नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ प्लानिंग्स भी हैं आगे के लिए रणनीति। तो शुरू करते हैं, जरूर ध्यान से देखें। तो बाजार की अगर बात की तो आज की इनकी क्लोजिंग देख सकते हैं, बिल्कुल 24,000 के लेवल के बिल्कुल ही कह सकते हैं एट पार है। 24,005 के करीब का क्लोजिंग, 0.59 पॉइंट के आसपास की जंप परसेंटेज के रूप में एंड 140 पॉइंट्स के आसपास की इन टोटल में पॉइंट्स के रूप में जंप दिख रही है। जहां अगर शुरुआत की बात करें, एक गैप अप ओपनिंग एंड लगातार बाजार में एक अच्छा ब्रीथ एंड क्लोजिंग भी अच्छी नोट के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें सिनेरियो थोड़े से अलग इसलिए नजर आएंगे क्योंकि बाजार में आज की जो तेज़ी देखने को मिली है उसका जो असर है खास करके आपको मिक्स देखने को मिला होगा। और अगर हम की फैक्टर्स को अगर इंक्लूड करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और कह सकते हैं लार्ज कैप। इन तीनों में कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम इनकी तरफ से बाजार पर देखने को मिली है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसको इंक्लूड करें तो सबसे पहले कुछ पॉइंट नजर आ रहे हैं। जैसे कि बात करें इंटरनेशनल मार्केट में जो खबरें हैं उसकी वजह से क्रूड ऑयल की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट, 1% के आसपास की गिरावट, जो कि फिलहाल 72.17 बैरल के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है क्रूड ऑयल में गिरावट क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए तो बेसिकली रुपीज़ की बात करें तो वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक नज़र आ रहा है, हालांकि अभी भी डेप्रिशिएट के मामले में ज़रूर है डॉलर के मुकाबले। और अगर एफआईएस की अगर बात करें तो फिलहाल कह सकते हैं लगभग 2556 करोड़ के आसपास की, जो कि मंगलवार के दिन इन्होंने एक्सचेंज में ऑफलोडिंग की थी। तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आज के दिन बाजार में इन खबरों की वजह से ही मिक्स रिएक्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक स्पेशल इवेंट देखने को मिला है और एक स्पेशल इवेंट की वजह से एक पर्टिकुलर सेंटीमेंट्स जो है सेगमेंट के चेंज हुए हैं। और वो सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम पूरे बाजार की मतलब वेटेज के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों अगर निफ्टी 50 की जहाँ भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेटेज के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर, ऑयल एंड गैस, इसके साथ साथ अगर देखें तो आईटी सेक्टर, ये तीन मेजर सेक्टर्स हैं जिनके वजह से बाजार में वेटेज ज़्यादा निफ्टी 50 का देखने को मिलेगा। क्योंकि कंट्रीब्यूट की बात करें तो यहीं इन सेक्टर के मामले में ही नजर आएगा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री सबसे पहले है। इसके साथ अगर बात करें क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और उसके बाद अगर फॉलोज की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हो गया बेसिकली एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर इंटायर बैंकिंग फाइनेंस सेगमेंट की बात करें उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। और इवन आईटी सेक्टर्स की अगर बात करें तो आईटी सेक्टर का भी कह सकते हैं अच्छा रोल है। तो अगर इन तीनों सेक्टर में से अगर कोई भी सेक्टर थोड़ा सा भी वीक होता है तो उसका रिएक्शन सीधा इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल एक्टिविटी पर। अब इस हिसाब से आज के दिन यही हुआ है। यहाँ अगर चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा नोटिसेबल पॉइंट ये रहा है कि अगर आज के दिन आईटी सेक्टर में देखें, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टीसीएस की बात करें तो दोस्तों इन सभी में बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और ये तीनों लीडिंग कह सकते हैं सेगमेंट के सेक्टर के स्टॉक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर को लेके तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर भी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ आईटी सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन एआई सेगमेंट में इंक्रीज कर रहा है, और वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स है या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक पर्टिकुलर कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है, और उस बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे उनका प्रोजेक्शन जो है वो फिलहाल थोड़ा ट्रिम किया गया है। अब इसका असर कहाँ पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उस पर्टिकुलर कंपनीज में, जिसकी वजह से यहाँ पे बाजार में आज के दिन गिरावट हुई है। एंड अगर उन बड़ी कंपनीज की बात करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम इंडियन कंपनीज की जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इंडियन कंपनीज को जो आईटी सेगमेंट के हिसाब से जो बिजनेस मिलता है वो फॉरेन से मिलता है, ओवरसीज से मिलता है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो कंपनी है देख सकते हैं मेजर गिरावट देखने को मिली है, इवन 16.5% के करीब की गिरावट। और ये गिरावट मॉर्निंग में शुरू होते ही एक तरीके का साइडवेज पैटर्न के तौर पे देखें तो आखिरी मोमेंट तक इसकी जो कह सकते हैं स्थिरता वो बनी रही है। अब इस हिसाब से देखें तो बाजार में स्टॉक्स हालांकि काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे हो चुका है, लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ स्टेट्स में दिए गए हैं कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, जिसके कारण ये गिरावट हुई है। अब अगर इस चीज़ों को फाइंड आउट करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो फिलहाल कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी देखना है कि जब अनाउंसमेंट आता है तो बहुत सारे जो कह सकते हैं जो रिसर्च कंपनी होती है, जो एनालिस्ट कंपनी होती है, उनका भी कह सकते हैं अपनी तरफ से कुछ राय होता है। अब यहाँ पे केपीटी टेक को लेकर बात की तो यहाँ पे बताया गया है
कि बीते हुए कल के दिन हमने देखा है कि मार्केट में स्टॉक गिरा था और उस वक्त भी क्वार्टरली नंबर्स को लेकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट था। बीते हुए कल के दिन भी यही न्यूज़ मार्केट में देखने को मिली थी कि मैनेजमेंट के द्वारा जो चीज़ें रिवील की गई हैं क्वार्टर वन के बारे में, और क्वार्टर वन के बारे में जो बताया गया था कि नंबर इस बार जो है क्वार्टर वन के वो बेहतर नहीं आने वाले। अब आज के दिन की बात करें तो एक फ्रेश और एक अपडेट आई है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन ये दिया गया है कि हम अगर क्वार्टर वन की अगर बात करें तो ये तो है ही है, साथ में क्वार्टर टू की बात करें तो इसका भी रेवेन्यू इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर इसकी बात करें तो ये जैसे ही खबर आई बाजार में क्वार्टर वन के साथ साथ क्वार्टर टू, तो वैसे ही दोस्तों बाजार में प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के साथ साथ तीसरा और एक कनेक्शन कनेक्ट हो गया, और वो है कह सकते हैं डाउनग्रेड का सिनेरियो। बहुत सारे एनालिस्ट की अगर बात करें तो इनके द्वारा कंपनीज के प्राइसिंग को डाउनग्रेड किया गया है, एंड एनालिस्ट के द्वारा दोस्तों ये चीज़ें बताई गई है कि मार्केट में ये स्टॉक्स रेवेन्यू के तौर पे बोल ले, मार्जिन के तौर पे बोल ले, थोड़ा श्रिंक होता हुआ देखने को मिलेगा। और आज की ही फ्रेश अपडेट वेडनेसडे जुलाई 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अपडेट की वजह से ही लगभग 15-16% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब इसका सबसे बड़ा अगर कंसर्न अगर बताएं तो बीते हुए मंगलवार के दिन ही ये कहा गया था कि एक्सचेंज फाइलिंग के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो डॉलर वर्सेस रुपीज़ का जो कह सकते हैं कनेक्शन है वो उसकी वजह से भी लगभग 1% का डिक्लाइन जो बिजनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज को जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर्स में होती है। अब यहाँ पे इस बिहाफ पे अगर देखें तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जून क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो सेम पीरियड में अगर देखें तो फिलहाल आपको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। ये मानना है और कहना है मैनेजमेंट का। और इसके साथ साथ सेपरेट एक और फाइलिंग की गई आज के दिन, जिसके द्वारा कंपनी के रेवेन्यूज़ को भी बताया गया कि वो भी सेकंड क्वार्टर के अकॉर्डिंगली भी अगर देखें तो उनमें भी कोई खास बहुत बड़े चेंजेस नज़र नहीं आएंगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से। मतलब जैसे क्वार्टर वन है वैसे ही अगर देखें तो गिरावट में आपको क्वार्टर टू के नंबर्स भी दिखेंगे। तो इस तरीके की अपडेट जो है बाजार में देखने को मिली, जिसके कारण इस तरीके का मार्केट में फॉल। और रीज़न क्या बताया गया, तो दोस्तों रीज़न बताया गया बेसिकली बिजनेस आउटलुक की बारे में, जो कि फॉरेन से कंपनीज को बिजनेस आता है, जिसमें ऑटो मेक कंपनीज है जैसे BMW की बात कर ले, और भी कंपनीज है जैसे वॉल्क्सवैगन की बात कर ले। तो इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि हम सभी जानते हैं KPIT जो है EV सेगमेंट में काम करती है कंपनी, और EV सेगमेंट का देखें तो BMW और इनके साथ भी इनके टाइप्स है बड़े बड़े लेवल पर। जिस बिहाफ पे BMW की बात करें, वॉल्क्सवैगन की बात करें, इन्होंने अपने सारे बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से फोकास्टिंग के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा श्रिंक किया है। मतलब अगर BMW अपने काम को थोड़ा श्रिंक करती तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट KPIT टेक्नोलॉजी पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर के रूप में या फिर कह सकते हैं सर्विसेज के मामले में KPIT जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसी स्लो डाउन के चलते कह सकते हैं बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ऐसा नहीं बताया गया कि कंपनी बिल्कुल ही खत्म है, लेकिन जैसे ही चीज़ें आई अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज, चाहे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की बात कर लें या फिर अदर जितने भी ब्रोकर हाउसेज है उनकी भी अगर बात करें तो उन सभी की तरफ से कह सकते हैं रिव्यू आने शुरू हो गए, जिसके वजह से ये डेंट जो है और ज़्यादा बढ़ता देखने को मिला। अब रही बात इन सारी चीज़ों को देखते हुए और एक कंसर्न देखने को मिला, जो भी कंपनियां इस फील्ड में हैं चाहे है चाहे ना हो, देख सकते हैं LTTs की बात के वेव जो है यहाँ पे भी देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी 3048 के करीब का इसका लेवल है। और इनफैक्ट सिर्फ LTTs की बात नहीं करें, जितनी भी IT सेक्टर्स की जो कंपनी है उन सभी पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आज के दिन एक बहुत ही मेजर कनेक्शन के साथ आज के दिन बाजार में देखने को मिली है। अब फर्दर का आउटलुक क्या है, तो फर्दर का आउटलुक यही है दोस्तों कि पेशेंस रखेंगे, ज़रूर चीज़ें सूटेंगी, क्योंकि आगे की बात करें तो इससे पहले भी हो चुका है। पॉलीकैब की बात कर लें, इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें और भी कंपनी है परसिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, उनका भी आउटलुक लास्ट लगभग 1.5 साल पहले माइनस में किया गया था। पॉलीकैब की बात कर लें, डिक्सन टेक की बात करें, इवन डिक्सन टेक तो दोस्तों बहुत ही ताज़ा खबर है, क्योंकि डिक्सन टेक को भी लेकर देखें तो लगभग 7 से 8 महीने पहले भी इनकी बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से इनको डाउनग्रेड किया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। अगर हम फरवरी महीने की अगर बात करें तो देख सकते हैं डिक्सन टेक शेयर्स फॉल एज CLSA डाउनग्रेड रेटिंग कट टारगेट प्राइस। इसके साथ साथ देख सकते हैं इससे पहले भी हुआ है, देख सकते हैं क्वार्टर टू रिजल्ट इम्पैक्ट डिक्सन टेक एक्सटेंडेड फॉल टू थर्ड डे आफ्टर लोअरिंग वॉल्यूम्स। ये है 2025 की बात। तो इस तरह आती रहती हैं रेगुलर इंटरवल पर।
अब इसी चीज़ की वजह से दोस्तों बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में कह सकते हैं प्रेशर है। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, ध्यान रखना है, यूरोपियन मार्केट में गिरावट है ऑटो मेकर्स के अगर कंपनीज़ के रूप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी हमेशा ही ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें कभी सुधरेंगी नहीं, ये बात भी नहीं है। हाँ, इस बात पे ये बातें ज़रूर बनती हैं कि समय देना पड़ता है हर एक चीज़ को लेके। जहाँ मार्केट की बात आती है दोस्तों, अगर समय देंगे तो ये वही कंपनी है जिसने प्रॉफिट को ऑलमोस्ट डबल, 2 गुना 3 गुना भी किया है। एंड रिसेंटली भी कंपनी जो है और भी सेगमेंट में अपने एक्सपेंशंस कर रही है, जैसे एआई सेगमेंट हो गया क्योंकि हमने इसको कवर भी किया है, और इसके साथ साथ और भी अदर सेगमेंट्स हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो दोस्तों ईवी सेगमेंट में यूरोपियन मार्केट की थोड़ी जो चीज़ें ट्रिम की गई हैं उसकी वजह से ज़रूर इसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बर्बाद होगी या फिर ख़त्म होगी, क्योंकि रिसेंटली कंपनी से बहुत सारे टाइप्स भी किए हैं, बहुत सारी छोटी कंपनीज को टेक ओवर भी किया है। तो इसलिए अगर बिजनेस के चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो ये बात ज़रूर आपका ध्यान में रहेगा कि मार्केट में इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड का नहीं रहता है, शॉर्टर पीरियड के लिए रहता है। तो फिलहाल ये आज के दिन का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जिस बिहाफ पे अगर देखें तो पूरे मार्केट में आईटी सेक्टर्स को लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी। तो फिलहाल आगे करना क्या है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, ये सारी बातें हम अपना डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो जिसके पास भी एक्सेस है ठीक है, जिसके पास एक्सेस नहीं है नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर ले ताकि आगे की चीज़ों को समझ पाए। एंड बाकी की जो प्रॉपर प्लानिंग है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड